अगर इस भरणी नक्षत्र में किसी का चंद्रमा है या वीनस है, किसी भी फीमेल का भरणी नक्षत्र के अंदर चंद्रमा है या शुक्र है, तो 100% फर्टाइल है। 100% फर्टाइल है, जिसका भी भरणी नक्षत्र में शुक्र है या चंद्रमा है। मतलब शी इज कैन बी सक्सीड इन मदरहुड या बिकमिंग मदर। ऐसी फीमेल्स को बहुत ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए किसी भी सेक्सुअल रिलेशनशिप के अंदर। मतलब इनके अंदर में जो मदर बनने की क्षमता है वो बहुत ज्यादा होती है। जिसका भी है भरणी नक्षत्र में चंद्रमा या शुक्र है, इनको अपनी सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए बहुत ज्यादा अलर्ट या केयरफुल रहना चाहिए। इनको बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। बोलिए मंजू जी। सर जस्ट ये पूछ रही हूँ सर, जैसे आपने भरनी से शुरू किया, इसका मतलब लास्ट क्लास में आपने अश्विनी मैंने करा दिया था क्या सर? अश्वनी का बताया था क्लास। हाँ अच्छा ठीक है, एक्चुअली सर लास्ट क्लास कर नहीं पाई थी ना, इसलिए पूछ रही हूँ। अश्वनी ठीक है सर। ओके सर। मतलब इनको बहुत केयरफुल रहना चाहिए किसी भी सेक्सुअल उसके लिए, क्योंकि ये बड़ी आसानी से प्रेग्नेंट हो सकती है। जिन मेल का, यंग बॉयज का चंद्रमा, राहु या शुक्र, राहु, चंद्रमा या शुक्र भरणी में है, भरणी नक्षत्र में है, इनको भी प्रिकॉशंस लेने चाहिए सेक्सुअल रिलेशंस के समय पर। ये जो भरणी नक्षत्र है, ये नक्षत्र जो है बड़ी हाई फर्टिलिटी का है। भरणी नक्षत्र जो है बड़ी हाई फर्टिलिटी का है। मतलब अगर मान लो मेल प्रिकॉशन नहीं लेता तो वो अपनी गर्लफ्रेंड को आसानी से प्रेग्नेंट कर सकता है। भरनी जो है ना, रिप्रेजेंट करता है किसी पॉट, वूम को, और वो वूम जिसके अंदर शक्ति है, जिसके अंदर, मतलब आप ये कह सकते हैं भरनी जो है वो एक डिवाइन फेमिनिन क्रिएटिव पावर है। यही एक ऐसा नक्षत्र है जिसके पास में बहुत इमेंस पावर है फर्टिलिटी। मतलब आपको कभी भी किसी फीमेल का अगर शुक्र और चंद्रमा भरनी में है तो चाइल्डलेसनेस नहीं। वीनस भरनी में होना बहुत पोटेंशियल देता है चाइल्ड बर्थ के। जब राहु भरनी में आ जाता है तब वो जो फीमेल है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाती है मदर बनने के। मतलब उसको एक अंदर से बहुत इच्छा होती है टू एक्सपीरियंस मदर। राहु वीनस के किसी भी नक्षत्र में हो, भरनी में हो, पूर्व फागनी में हो, पूर्वषाढ़ा में हो, ऐसे में बड़ी हाई वोल्टेज रोमांटिक रिलेशनशिप लेके आता है। राहु जो है वो किसी भी वीनस के नक्षत्र में है तो बहुत हाई वोल्ट रोमांटिक रिलेशनशिप लेके आता है।
मतलब इन लोगों के लिए बिना रोमांस के ये लाइफ किसी भी तरीके से इमेजिन नहीं कर सकते। दे आर ऑलवेज इन सर्च ऑफ रोमांटिक पार्टनर। अगर मान लो कोई ब्रेकअप हो भी जाता है, हो सकता है उनके लिए थोड़ी मुश्किल आए, मगर कुछ महीनों, कुछ समय के बाद में ये दूसरी रिलेशनशिप में चले जाए, सूटेबल रोमांटिक पार्टनर ढूंढते। किसी भी फीमेल का चंद्रमा या शुक्र जो है भरनी में है, दे आर सिंपली ब्यूटीफुल इनसाइड आउट। She can be a provider of wealth. She is the provider of new life, childbirth. She is the provider of food. वो मतलब जो लोग ऐसी फीमेल को रिस्पेक्ट करते हैं, जो लोग ऐसी फीमेल को रिस्पेक्ट करते हैं, दे आर ऑलवेज ब्लेस्ड विथ प्रोस्पेरिटी इन लाइफ। ये एक बड़ा भारी फैक्ट है। अगर मान लो कोई फीमेल किसी की वाइफ है जिसका वीनस जो है वो भरनी नक्षत्र में है, तो इट्स ऑसम, ऑसम। मतलब ये एक साइन है किसी भी ब्यूटीफुल वुमेन का, जिस किसी का भी मून या शुक्र जो है वो भरनी। मतलब ये कह सकते हैं ये एक गॉडेस है, या हम कह सकते हैं परफेक्ट विनसियन, परफेक्ट विनसियन। ये किसी भी फीमेल का राहु भरनी में है या चंद्रमा भरनी में है, तो वो जो फीमेल है वो एक परफेक्ट वाइफ होगी, जो कि हर तरीके के प्लेजर्स अपने हस्बैंड को देगी। अगर कभी भी कोई आदमी शादी करता है जिसका राहु या चंद्रमा भरनी में है, वो उसके लिए एक ब्लेसिंग, द वुमेन बिकम्स परफेक्ट वाइफ, टेक्स केयर ऑफ हर हस्बैंड, प्रोवाइड्स हिम विथ ब्यूटीफुल क्यूट बेबीज, उनको बड़े सुंदर से बच्चे भी देती है। अब यहाँ पर राहु जो है मार्शियन साइन में है, एरीज के अंदर में भरनी में है। हम ये कह सकते हैं कि उस आदमी का कोई ना कोई पास्ट लाइफ के अंदर में किसी मिलिट्री में, किसी बैटलफील्ड में कोई ना कोई कनेक्शन रहा होगा। अगर राहु जो है वो एरीज साइन, भरनी नक्षत्र में तभी आएगा। भरनी नक्षत्र जो है एक हम कह सकते हैं एक ब्यूटीफुल प्रिंसेस है, जो कि किंग्स के पैलेस में रह रही है, क्योंकि सूर्य जो है उच्च का हो जाता है यहाँ पर। तो भरनी जो है वो एक ब्यूटीफुल प्रिंसेस है जो कि किंग्स के पैलेस में रह रही है। जो ये प्रिंसेस है ये विनसियन है, और किंग जो है वॉरियर है, मार्शियन है, जैसे कि एरीज साइन होता है। आप ये देखो, शुक्र के तीनों नक्षत्र जो हैं, चाहे वो भरनी हो, पूर्व फाल्गुनी हो, या पूर्व आषाढ़ा हो, तीनों के तीनों एनिमी साइंस में
वैसे एरीज में मार्स की साइन है, फिर दूसरा नक्षत्र जो है वो लियो साइन में आता है जो कि सूर्य का है, और तीसरा जो है सेजिटेरियस में आता है जो कि जुपिटर का है। तीनों के तीनों वीनस के एनिमीज हैं। चाहे वो तीनों के तीनों जो है वो भरनी साइन में या तीनों के तीनों एनिमिकल में आ रहे हैं, उसके बावजूद भी एरीज जो है के अंदर में मोटिवेशनल स्पिरिट है। बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर्स, स्पिरिचुअल मोटिवेशनल मास्टर्स, वो लोग इस प्लेसमेंट पर पैदा होते हैं। एक लीडरशिप क्वालिटीज नेटिव के अंदर में नेचुरली आती है, जिसका राहु एरीज साइन, और खास तौर से उसका जिसका राहु जो है वो भरनी। राहु जो है बहुत अच्छा है भरनी नक्षत्र में। अगर मान लो किसी का जेमिनाई असेंडेंट हो या एक्वेरियस असेंडेंट हो या स्कॉर्पियो असेंडेंट, इन तीन असेंडेंट के लिए राहु का भरनी में होना बहुत ज्यादा एक्सीलेंट। किसी भी ऐसे मेल फीमेल को कभी भी चैलेंज ना करें जिनका राहु भरनी नक्षत्र में हो। दे हैव करेज टू फाइट बैक। भरनी की जो गॉडेस है काली है, यम है, हम जानते हैं, द गॉड ऑफ डेथ। तो ऐसे में भरनी नक्षत्र जो है वो शक्ति का प्रतीक है, फेमिनिन एनर्जी का, और ये बहुत ज्यादा एसोसिएटेड है साइकिल ऑफ बर्थ एंड यम है। बोले तिप्ता, बोलिए जी तिप्ता जी। ठीक है सर। मेरे को तो इसलिए भरनी नक्षत्र लगता था सबसे खराब है क्योंकि देवता यम है। आपने तो इतनी तारीफ करती है। वही वही मैं तभी तो कहता हूं, दिस इज जस्ट लैक ऑफ नॉलेज। हम लोगों को बहुत से मिथ हैं खास तौर से इन सब चीजों के बारे में। अब आप देखो, राहु जैसा प्लेनेट है और यम का नक्षत्र है, फिर भी बहुत पावर दे रहा है, शक्ति है। शुक्र का नक्षत्र है ना, शुक्र तो जी। वैसे भी शुक्राचार्य हैं। जो गॉड ऑफ डेथ यम जिसकी बात हम कर रहे हैं, बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं साइकिल ऑफ रीबर्थ में। क्योंकि साइकिल ऑफ रीबर्थ का मतलब बिना मृत्यु के दोबारा से जन्म कैसे होगा, कैसे दोबारा से जन्म। यहाँ पर जो डेथ की बात करी जा रही है, यम की बात करी जा रही है, देखो बेसिकली जो ऋषि थे उन्होंने इन सब चीजों को बड़े सिग्निफिकेंटली बताया था, मगर हमने उन सब चीजों को मिस इंटरप्रेट कर दिया। यहाँ पर जो बताया गया एक स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से बताया गया, और जो पहले ऋषि थे जिन लोगों ने ये सब चीजें बताई थी उनके स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव बहुत होते थे। यहाँ पर जो बात की जा रही है डेथ की, अगर मान लो राहु आपका भरनी नक्षत्र में है, तो ये जो डेथ करी जा रही है थी डेथ ऑफ इल्यूजन्स, डेथ ऑफ इल्यूजन्स, डेथ ऑफ योर ईगो, डेथ ऑफ योर लर्निंग्स। मतलब आज उन सब चीजों की डेथ है जो आपको स्पिरिचुअल पाथ पर जाने से रोकते हैं, उन सब चीजों की मृत्यु। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लर्निंग।
मतलब एक स्पिरिचुअल रीबर्थ, एक स्पिरिचुअल रीबर्थ एक ऐसी स्टेज है जब आप दोबारा से जन्म लेते हैं, द्विज जिसको कहा गया, ट्वाइस बॉर्न। भरनी का जो सेक्रेट ट्री है वो है आंवला, या आंवला जो हम लोग बोलते हैं, गूसबेरी भी बोलते हैं। जब भी कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो वो आंवला, क्योंकि सार और बिटर खाती है, तो ऐसे में भरनी जो है सिग्निफाई कर रहा है फर्टिलिटी को, प्रेगनेंसी को। और इसका जो सेक्रेट ट्री है वो आंवले का पेड़ है। हम कहते हैं जो लेडी नहीं प्रेग्नेंट होती उसके लिए आंवला जो है भरनी, मतलब इट बियर्स अ फ्रूट दैट इज sought by any pregnant, जो प्रेग्नेंट लेडी